उदयपुर शहर के सवीना इलाके में इन दिनों रहवासी लालमुंह के बंदरों के आतंक से काफी परेशान हैं और इन बंदरों की वजह से लोगों का जीना अपने ही घर में दूभर हो गया है। लोगों ने बताया कि बंदरों की वजह से छोटे बच्चों की भी निगरानी करनी पड़ रही है। सवीना इलाके में स्थित संस्कृत स्कूल के बच्चे भी इन बंदरों की वजह से भयभीत है और क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर निगम में भी शिकायत की, लेकिन इन बंदरों के आतंक से लोगों को निजात नहीं मिली। इन बंदरों की हरकतों के कुछ वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। हो सकता है ये बंदरों का जोड़ा रास्ता भटककर इस इलाके में आ गया हो और अब इस माहौल में नहीं ढलने की वजह से आतंक मचा रहा हो। देखिए उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। बंदर भगाओ, बंदर भगाओ। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और आज जिस विषय के से हम आपको अवगत कराने के लिए लेकर आए हैं वो विषय है कि संस्कृत स्कूल सवीना के आसपास के क्षेत्रवासी हो रहे हैं बंदर से परेशान। लाल मुंह के दो बंदरों ने मचा रखा है यहाँ पर आतंक, पर प्रशासनिक अमला, नगर निगम अभी भी सुस्ती के अंदर है। उनके नाकारेपन का एक और यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है कि कई बार विगत 6 महीनों से यहाँ के क्षेत्रवासियों ने हर जगह पर कंप्लेन कराई, हर जगह पर एप्लीकेशन दी, हर जगह पर ज्ञापन दिए, पर फिर भी अभी तक इनकी समस्या का कोई निवारण नहीं हुआ। कोई कहता है कि लाल मुंह के बंदर को पकड़ना हमारा काम नहीं, हमारा काम काले मुंह के बंदर को पकड़ना है। अब आप ही जवाब दें कि क्या काले मुंह के बंदर को पकड़ने और लाल मुंह के बंदर को पकड़ने के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त करे जाए? तो उसी चीज़ और उसी मुद्दे को जानने के लिए हम आज हमारा सफ़र लेके आए हैं सवीना सेक्टर 9 के अंदर और मुलाकात करेंगे यहाँ पर कुछ क्षेत्रवासियों से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शकुंतला जी जो कि पशु प्रेमी भी है। आप पीछे देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, इन्होंने कई प्रकार के श्वान यहाँ पर जो सड़कों पर आवारा घूमते हैं, इन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। शकुंतला जी, ये जो श्वान का बच्चा जो आपके साथ ये घूम रहा है, ये बंदरों ने इसको उठा के ले गए थे? बंदर इसको उठा के ले गए, फिर हमने और पड़ोसियों ने मिलके छुड़ाया। तो अब दिक्कत ये थी कि इसको रखे कौन। तो एक बार तो मैंने मना कर दिया कि हिम्मत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि वो तो छुड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वापस वो क्यों हालत होगी। फिर मैंने रख लिया इसको। जी, तो ये जो आपके घर में इतने सारे श्वान मौजूद हैं, ये कितने लंबे समय से आपके साथ हैं? ये तो जब से ये पैदा हुए, जब से। अच्छा, ये मतलब बच्चे, वो माँ है जी। तो एक बार इन्होंने क्या किया, गार्डन में बच्चे दे दिए जी। तो अब गार्डन में बच्चे दे दिए तो मेरी जिम्मेवारी हो गई कि मैं इनको पालूं। पाल पोस के इनको बड़ा किया। अब उसकी माँ ने दोबारा फिर बच्चे दिए, उनको सबको बंदर ले गए उठा के। एक को ले जाता सुबह, दूसरे को छोड़ देता, वो मर जाता, क्योंकि उनको तो दूध चाहिए माँ का, तो दूध मिलता नहीं। जैसे ही जन्मा तो मैंने इस गार्डन में वो कांटे वांटे, मतलब ये गुलाब के पेड़ वेड़ हटा के वो पिंजरा लगाया इनके लिए, दूसरे बच्चों के लिए जी। तो बंदर ने नीचे से मिट्टी खोद के उसके नीचे से और बच्चे लेके चला गया। अच्छा, तो एक भी बच्चा नहीं छोड़ा। 15-20 बच्चे तो मेरे आंखों के सामने, मैं छुड़ा नहीं पाई, मुझे बहुत दुख है। मैं छुड़ा भी नहीं कैसे सकती थी अकेली जी। लेकिन च्वाएं च्वाएं ऐसे करते जैसे इंसानों का बच्चा रोता है, इस तरह से। आप लोगों ने इसके लिए, इन बंदरों के आतंक से मुक्त होने के लिए कभी कोई प्रयास करा? कहीं नगर निगम में, प्रयास वन विभाग तो में? खूब किया, सब जगह फ़ोन किया, 181 पे किया मैंने फ़ोन। जी। तो करेंगे एक सप्ताह में फ़ोन आ जाता या मैसेज आ जाता, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, किया किसी ने कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, आप उनको करो, बस ऐसे ही। तो देखा किस प्रकार से एक 76 वर्षीय महिला शकुंतला देवी, जो बुढ़ापा, जो खुद की देखभाल करने में भी अब असमर्थ रहेंगी थोड़े दिनों बाद, वो अब इन श्वान के बच्चों की देखभाल कर रही है, बंदरों से उनका बचाव कर रही है। हमारी इस चैनल के माध्यम से जिम्मेदारों से अपील है कि जो भी जिम्मेदार हैं इन बंदरों के आतंक से इन क्षेत्रवासियों को मुक्त कराएं और इन श्वान के बच्चों को
नया जीवन, नया आयाम प्रदान करावें। हमारे साथ मौजूद है अंकित जी और अखिलेश जी, जो कि यहाँ के क्षेत्रवासी भी हैं और इसी क्षेत्र में इनका व्यवसाय भी चलता है, इनकी मेडिकल की दुकानें भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आप किस तरह से इन बंदरों के आतंक से प्रताड़ित हैं। सर ये बंदर कम से कम 6 से 7 महीने हो गए हैं और यहीं पे रहते हैं। मतलब उन्होंने यहाँ पे अपनी जगह बना ली है और यहाँ से कहीं जाने का नाम ही नहीं है। सुबह हर जगह में कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुला होता है, उसी घर में घुस जाते हैं और खाने का चीज़ लेके भाग जाते हैं। और उस बीच में अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो उनको काटने की कोशिश करते हैं। और ये छोटे बच्चे जो डॉग स्ट्रीट्स के जो बच्चे हैं उनको उठा के ले जाके ऊपर से छोड़ देते हैं और नीचे मारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से सभी लोग कम से कम 20 से 25 घर के लोग हैं जो इनसे काफ़ी परेशान हैं। इसकी हमने पूर्व में भी काफ़ी कंप्लेन की हुई है, 3 से 4 बार ऑनलाइन कंप्लेन की हुई है, वन विभाग में कंप्लेन की हुई है, नगर निगम में कंप्लेन की हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। सब यही करते हैं कि ये नगर निगम का काम है, नगर निगम बोलता है ये वन विभाग का काम है, लेकिन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है इस चीज़ पे। जी, आप लोगों ने कभी क्षेत्रीय पार्षद को इस विषय से अवगत कराया? बिल्कुल, पार्षद के सिग्नेचर भी है यहाँ पर और पार्षद को बोल भी रखा है और मैंने पर्सनली भी उनको बोला है और उन्होंने कहा हम कार्रवाई करवाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नगर निगम वाले कहते हैं कि हम लाल बू के बंदर को हम नहीं पकड़ सकते हैं और वो कहते हैं ये काम फॉरेस्ट विभाग का है। और फॉरेस्ट विभाग वाले से बात की तो वो कहते हैं ये काम नगर निगम का है। लेकिन किसी का भी काम हो, कम से कम 25 कुत्ते के बच्चे अभी तक ये बंदर मार चुके हैं और मार के फेंक देते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा पाप तो यही है। बाकी तो ठीक है, चलो हम कुत्ते को हम बड़ा कर लेंगे, सब कर लेंगे, बस ये बंदरों को यहाँ से हटवाया जाए। पूरी कॉलोनी में आतंक मचा रखा है और दुकानों के अंदर घुस जाते हैं। परसों मेरे दुकान के अंदर घुस गया, तोड़फोड़ कर दी, ये इन भैया के दुकान के अंदर घुस गया, इसका फ़ोटो भी है आपके पास सामने। मतलब पूरी हालत ख़राब कर रखी है। सुबह मैंने सालू मैडम को भी फ़ोन किया था, जो ये कुत्तों के ये एनिमल वाले हैं, उन्होंने भी बोला कि मेरे को ध्यान है, लेकिन ये मतलब कार्रवाई कर नहीं रही। ये फॉरेस्ट विभाग का काम है, ये हमारा काम नहीं है। अब फॉरेस्ट विभाग वाला करो, वन नगर निगम वाले करो, हमको तो सिर्फ ये बंदर से मुक्ति चाहिए बस। किस तरह से क्षेत्रवासियों के अंदर एक भय का माहौल है। 20-25 श्वान को वो उठाकर ले जाते हैं, ऊपर छत से या पेड़ से उन्हें वापस नीचे फेंकते हैं। ये एक निर्मम हत्या है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर वो श्वान के बच्चे को ले जा सकते हैं तो वो किसी इंसान के बच्चे के साथ भी कभी ये घटना घट सकती है। तो मैं जिम्मेदारों से कहना चाहूँगा कि इस विषय में मौन ना बैठे रहें, कोई ना कोई कार्रवाई करें और इस क्षेत्रवासियों को इस बंदर के आतंक से मुक्त कराने में पूर्णतः प्रयास करें। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्रवासियों ने अपने स्तर पर एक ऐसा पिंजरे जैसा तैयार कर रखा है कि बंदर शायद किसी प्रलोभन में आकर, फल फ्रूट के प्रलोभन में आकर बंदर अगर अंदर आ जाए तो वो यहीं पकड़ा जाए। ये क्षेत्रवासियों का निजी स्तर पर प्रयास है। उन्होंने एक किसी एजेंसी को हायर कर रखा है, उसे 8,000 रुपये प्रति माह ये लोग देते हैं, जब जाकर ये इनका प्रयास यहाँ पर सफल होगा। फिर भी अभी तक तो इनका प्रयास विफल होता हुआ ही नज़र आ रहा है। हम आगे उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन बंदरों के आतंक से क्षेत्रवासी मुक्त हों। आप देख सकते हैं सामने की तरफ एक स्कूल है और स्कूल में काफ़ी बच्चे मौजूद हैं जो रोज़ बंदर इनके पीछे भागते हैं। आइए हम आपको स्कूल के परिसर के अंदर लेके चलते हैं और कुछ बच्चों से और टीचर से जानते हैं कि वो किस प्रकार से प्रताड़ित है। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे मौजूद हैं, उसमें एक प्यारी सी बच्ची अजीमा भी हमारे साथ मौजूद है। अजीमा, कभी आपके पीछे कोई बंदर यहाँ पर भागा? यस, भागा है। तो आपको डर लगता है बंदर से? यस। और आप की सुरक्षा के लिए कभी कोई आगे आया? यस। कौन आया? वो मेरी मम्मा आई थी। आपकी मम्मा आई थी। यस। आप चाहते हैं कि यहाँ पर अब बंदर यहाँ से चला जाए? यस। चलिए, तो कम से कम इन प्यारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे, हमारी यही दुआ है और यही हमारी उम्मीद है। बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ। हमारे साथ मौजूद हैं भगवती शंकर जी व्यास, जो कि प्राचार्य हैं इस विद्यालय के। सर,
आपके छात्र छात्राएं बहुत परेशान है बंदरों के आतंक से, और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं कंप्लेन करी होगी इस विषय में। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस क्षेत्र के अंदर लाल मुंह वाले 2 बंदर हैं, एक बड़ी बंदरिया और इसके साथ एक छोटा बच्चा है। वो आए दिन हमारे विद्यालय के पीछे पेड़ पौधों में और सब जगह दौड़ भाग करते रहते हैं। 2-3 दिन से तो वो जो कुत्ते के छोटे बच्चे को उठा करके हमारी छत पे 2-3 बार फेंक दिया और फिर उसको उठा करके वापस नीचे पटका, वो 2 बच्चे तो मर गए। इसी तरह सामने रोड पे भी चले जाते हैं, हर किसी की छत पे चले जाते हैं। उन बंदरों का बहुत आतंक है, क्योंकि यहाँ पहली क्लास से 12वीं तक के 285 बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं। बंदर दौड़ते हैं तो बच्चे भयभीत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन बंदरों को कहीं न कहीं जो इनकी सुरक्षा की दृष्टि से इनको रखवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नगर निगम के द्वारा जिस तरह से जो लावारिस पशु को लिया जा रहा है, इस तरह से इन बंदरों को भी यहाँ से हटवाया जा करके कहीं अन्यत्र उनको स्थापित किया जाए। देखा आपने किस तरह से हर वर्ग के अंदर, भले वो शिक्षा का क्षेत्र हो या आम क्षेत्रवासी हो, सभी जने इन बंदरों के आतंक से प्रताड़ित हैं। हम जल्द से जल्द इसके निवारण के लिए आप लोगों से अपील करते हैं, जिम्मेदारों से अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसका निवारण कराएं और सुस्त प्रशासन जागे, और कम से कम इन बच्चों के लिए तो आप आगे आ सकते हैं। ये बच्चे किस तरह से प्रताड़ित हैं, अगर भगवान ना करे ऐसा कोई हादसा हो जाए कि श्वान के बच्चों की जगह अगर किसी इंसान के बच्चे को वो उठा के ले गए, तो तब हम लोग अफसोस करेंगे कि ये क्यों हुआ। इसलिए हम पहले ही जाग जाएं और सतर्क रहें।